बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। आपको जमात जहारम में खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज जो हमने सबक पढ़ना है वो है अजीम तरीन मौल्लिम, और इसमें हासिल ताल्लुम हम पढ़ रहे हैं जुमले सादा मुरक्कब मुहावरात की मदद से बना सके। बी लिफ्ट हमारा है 14। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, ये सरगर्मी आपने अपनी किताबों के सफ़े पर करनी है। जल्दी से ये सरगर्मी मुकम्मल कर लें। प्यारे बच्चों, सादा अल्फाज कौन से होते हैं? सादा अल्फाज जो सिर्फ एक लफ्ज पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे तूफान, आसमान, इंतजार। ये एक लफ्ज है जो कि सादा लफ्ज कहलाता है। मुरक्कब अल्फाज क्या है? मुरक्कब अल्फाज दो या दो से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे सादा दिली एक मुरक्कब लफ्ज है, खूबसूरत भी एक मुरक्कब लफ्ज है, खातिर मदारत ये भी एक मुरक्कब लफ्ज है। अगर हम इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें तो हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे? जैसे दोस्त एक सादा लफ्ज है, अली मेरा दोस्त है। आसान सा हमने जुमला बना लिया और बहुत आसानी से बना लिया। ये मेरा गहरा दोस्त है। गहरा दोस्त एक मुरक्कब लफ्ज है, लेकिन इसे भी बहुत आसानी से जुमले में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह इसके वालिद एक सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम एक मुरक्कब लफ्ज है जो जिसे हम आसानी से जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। तेज तूफान की वजह से घना दरख्त गिर गया। अब घना दरख्त जो है एक मुरक्कब लफ्ज है और इसे हमने बहुत आसानी से जुमले में इस्तेमाल कर लिया है। अगर हम घना दरख्त का कोई और भी जुमला बनाना चाहे तो हम ये बना सकते हैं कि बहुत सी चिड़ियां एक घने दरख्त पर रहती थी। इस तरह दूसरा जुमला देखें, इंसान की सादा दिली उसे मुनफरिद बनाती है। सादा दिली एक मुरक्कब लफ्ज है जिसका बहुत आसानी से जुमला बनाया जा सकता है। आज का सबक हमारा सादा और मुरक्कब अल्फाज की मदद से जुमला साजी ही है। अपनी किताबें खोल लें और ज़रा गौर करें। सादा अल्फाज कौन से होते हैं? वो अल्फाज जो सिर्फ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होते हैं और इनका मतलब आसानी से समझ आ जाता है। इन अल्फाज के साथ कोई दूसरा लफ्ज़ मुंसलिक नहीं होता, जैसे मदरसा, बर्दाश्त वगैरह। मुरक्कब अल्फाज कौन से होते हैं? दो या दो से ज्यादा सादा अल्फाज के मिलाप से बनने वाले अल्फाज जो मिलकर एक नया माना दें, मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं, जैसे देखभाल, लुत्फअंदोज वगैरह। ये आपका तदरीसी जांच का सबक है जो कि आपने कमरा जमात में करना है और इन अल्फाज के आपने जुमले बनाने हैं। जल्दी से ये वाला काम आप कमरा जमात में कर लें ताकि आपको सादा और मुरक्कब अल्फाज के जुमले बनाने आ जाएं। ये आपका वर्कबुक का सफ़ा है, ये भी आपने कमरा जमात में करना है। जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें सादा अल्फाज हैं और इसमें मुरक्कब अल्फाज भी दिए गए हैं। ये दोनों करने के बाद आपको अच्छे से मश्क हो जाएगी कि सादा और मुरक्कब अल्फाज को जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है। ये आपका घर का काम है, अपनी वर्कबुक पर आपने करना है। इन तमाम अल्फाज को आपने दुरुस्त जगह पर लगाना है, खाली जगह पुर करनी है। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को आज का सबक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।